स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये क्या होता है? डेट पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल पावर फॉर लोकल यूज़ इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पावर सिस्टम का वह पार्ट जो इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है लोकल यूज़ के लिए। ठीक है, कंज्यूमर को यूज़ के लिए। ठीक, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। इलेक्ट्रिकल पावर का जो सिस्टम को हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा था। एक जनरेशन, पावर का जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले जनरेशन करते हैं, उसके बाद उसके वोल्टेज को बढ़ा के फिर हम ट्रांसमिट करते हैं, वो कहलाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। उसके बाद फिर वोल्टेज को कम करके फिर हम ट्रांसमिट करते हैं, वो कहलाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसके बाद ही हमारा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा शुरू होता है। ठीक, इन जनरल द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिटवीन सब स्टेशन फीड बाय द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कंज्यूमर मीटर। ठीक है, क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है किसके बीच? सब स्टेशन और कंज्यूमर के मीटर के बीच का ये सिस्टम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। इट इज़ जनरली कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है हमारा? फीडर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं एंड सर्विस मेन्स होते हैं। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं इसमें। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? यह है सब स्टेशन और कंज्यूमर के मीटर के बीच का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसमें जनरली तीन पार्ट होते हैं, फीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सर्विस मेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीडर। फीडर क्या होता है? ए फीडर इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट्स द सब स्टेशन टू एरिया वेयर पावर इज टू बी जनरेटेड। क्या ये एक कंडक्टर होता है जो किसको कनेक्ट करता है? सब स्टेशन को किससे? उस एरिया से जहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, जनरली नो टैपिंग आर टेकन फ्रॉम द फीडर। इसमें से कोई भी प्रकार की टैपिंग नहीं करी जाती है, फीडर में से किसी प्रकार की टैपिंग नहीं करी जाती है। ठीक है, सो डैट करंट इन इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट। इसमें क्या है? फीडर में क्या होती है, क्योंकि कोई टैपिंग नहीं रहती तो करंट इसमें क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सेम रहती है। द मेन कंसिडरेशन इन द डिज़ाइन ऑफ फीडर इज़ करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जब फीडर का डिज़ाइन कर रहता है तो मेन कंसिडरेशन इसमें जो होता है वह क्या होता है? हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर इसको हम डिज़ाइन करते हैं फीडर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर एक कंडक्टर होता है विच टेपिंग्स आर टेकन फॉर सप्लाई टू कंज्यूमर। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? एक कंडक्टर होता है। ठीक, ठीक है, जिसमें से क्या टेपिंग करी जाती है, ली जाती है कंज्यूमर को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, सप्लाई देने के लिए। ठीक, जैसे ये दिखाया गया है फिगर 28.1 ए बी बी सी डी एंड डी ए आर डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्या? ए बी बी सी डी और डी ए क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर में से क्या करेगी? देखो ये टेपिंग दी गई है। ठीक, ये फीडर है, ये सब स्टेशन है। ठीक, सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ने वाला जो हमारा कंडक्टर है वह फीडर है। फिर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर से देखो टेपिंग दी गई है, फिर कंज्यूमर को सप्लाई दी गई है। ये देखो सर्विस मेन्स का मतलब कंज्यूमर का टर्मिनल। ठीक, ठीक है, द करंट थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट कॉन्स्टेंट बिकॉज टेपिंग्स आर टेकन एट वेरियस प्लेस अलॉन्ग इट्स लेंथ। क्या इसमें से कई सारी टेपिंग करी जाती है तो इसलिए इसमें कंडक्टर क्या है?
सॉरी करंट क्या कांस्टेंट नहीं रहती है। वाइल डिजाइनिंग ए डिस्ट्रीब्यूटर वोल्टेज ड्रॉप अलॉन्ग इट्स लेंथ इज द मेन कंसिडरेशन द since the statutory limit of वोल्टेज वेरिएशन इज, इसमें क्या कितना वोल्टेज वेरिएशन हो सकता है, ±6% ऑफ रेटेड वैल्यू एट द कंज्यूमर्स टर्मिनल। कंज्यूमर टर्मिनल के जो पर जो रेटेड वैल्यू होती है वोल्टेज की, उसमें हम 6 से 6% कम कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिज़ाइन करा जाता है ना जब डिस्ट्रीब्यूटर का, तो दो क्योंकि इसमें से टेपिंग करी जाती है तो हमारी करंट इसमें टेपिंग करी जाती है तो करंट हमारी सेम नहीं रहती है इसमें, लेकिन हमारे क्या वोल्टेज ड्रॉप होता है इसमें। ठीक, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है इसमें, तो इसका जो डिज़ाइन किया जाता है वो वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर करा जाता है। ठीक है, उसके बाद है सर्विस मेंस। सर्विस मेंस क्या, इसको देख लेते हैं। इस सर्विस मेंस इज जनरली, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पूछ लेगा फीडर क्या होता है। फीडर इसमें से आ जाएगा क्वेश्चन। फीडर एक कंडक्टर है जो सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में। ठीक, और फीडर की जो है डिज़ाइन किसके आधार पर करी जाती है, तो करंट कैपेसिटी के आधार पर करी जाती है। ऐसे आ सकता है डिस्ट्रीब्यूटर का डिज़ाइन कैसे करा जाता है, किसके आधार पर, तो वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर करा जाता है। ठीक, और इसमें कितना वेरिएशन हो सकता है, ±6%, मतलब 6% बढ़ाया जा सकता है और 6% घटाया जा सकता है रेटेड वैल्यू से इसकी। ठीक, नेक्स्ट है सर्विस मेंस। इस सर्विस मेन इज जनरली ए स्मॉल केबल विच कनेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर्स टर्मिनल। ठीक, सर्विस मेन का एक छोटा केबल होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर के टर्मिनल से या कंज्यूमर के मीटर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है सर्विस मेंस क्या होता है। ठीक, सर्विस मेन क्या होता है, एक केबल होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर के टर्मिनल से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा केबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल पढ़ेंगे हम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में मालूम ही है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, वो पढ़ा ही चुका हूँ मैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। केबल का कंस्ट्रक्शन, जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं ज़मीन में, ये केबल का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया। ठीक है, केबल का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया। ये होते हैं कंडक्टर, ये एल्युमिनियम या कॉपर के बने होते हैं जिसमें करंट फ्लो होती है। ठीक, उसके बाद होते हैं पेपर इंसुलेशन। इस पर पेपर इंसुलेशन करा जाता है ताकि करंट हमारी लीक ना हो यहाँ से। ठीक है, लीकेज करंट फ्लो ना हो ज़मीन में। उसके बाद होती है लेड सीट। ठीक है, ये मेटेलिक सीट या लेड सीट बोलते हैं इसे। ठीक है, ये क्या है, मॉइस्चर से बचाने के लिए केबल को या गैसेस वगैरह से बचाने के लिए केबल को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेड सीट या मेटेलिक सीट। उसके बाद आती है बीडिंग। बीडिंग का यूज़ जो है हम मैकेनिकल इंजरीज से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजरी या जो कोरोजन हो जाता है, जंग लगती है, उससे बचाने के लिए करते हैं। ठीक, ये क्या हमारी जूट वगैरह की होती है, जूट या हेसियन टेप की बनाई जाती है। उसके बाद होता है आर्मिंग। ठीक, और उसके बाद होता है फिर लास्ट में सर्विंग। तो इन सबको हम अभी बारी बारी से पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमारा कंडक्टर या जिसको बोलते हैं कोर। ठीक, ए केबल में हैव वन और मोर देन वन कोर या कंडक्टर। कोर या कंडक्टर एक ही चीज़ है। ठीक है, किसी केबल में एक या एक से अधिक कंडक्टर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्विस फॉर विच इट इज़ इंटेंडेड। ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि किस प्रकार के हम इससे सर्विस ले रहे हैं। ठीक, सिंगल फेज के लिए एक कोर यूज़ होगी और 3 फेज के लिए 3। ठीक है, फॉर इंस्टेंट द 3 कंडक्टर केबल शो इन फिगर में 3 कंडक्टर केबल दिखाया गया। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर 3 फेज सर्विस। ठीक, 3 फेज सर्विस के लिए 3 कंडक्टर यूज़ करेंगे। द कंडक्टर आर मेड ऑफ टिंड कॉपर और एल्युमिनियम या कॉपर के बने रहते हैं एंड आर यूजुअली स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द केबल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होती है ताकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आ सके केबल में। तो ये किसके बनते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर के, और यह इनमें ही हमारी करंट फ्लो होती है और
ये एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सर्विस में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया कंडक्टर या कोर केबल का। नेक्स्ट है इंसुलेशन, दूसरी लेयर थी हमारी इंसुलेशन की। ईच कोर और कंडक्टर इज़ प्रोवाइडेड विद ए सूटेबल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। प्रत्येक कोर पर हमारी कंडक्टर की, मान लो 3 कंडक्टर यूज़ करें तो तीनों कंडक्टर पर क्या होगी, एक इंसुलेशन की लेयर होगी, ठीक है। द थिकनेस ऑफ लेयर डिपेंडिंग अपॉन वोल्टेज, उसकी जो थिकनेस होगी ना इंसुलेशन की, मोटाई, वह इस चीज़ पर निर्भर करेगी कि उसका वोल्टेज कितना है, कितने वोल्टेज के हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा कंडक्टर सहन कर सके। द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर इंसुलेशन आर इम्प्रेग्नेट पेपर। इम्प्रेग्नेंट पेपर को हम इंसुलेशन मटेरियल की तरह कॉमनली यूज़ करते हैं। इसके अलावा वार्निश्ड कैरमिक या रबर मिनरल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेटलिक शीट, ठीक। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, मेटलिक शीट देखो थर्ड नंबर पे मेटलिक शीट है, ये कंडक्टर, फिर उसके बाद इंसुलेशन, देखो 3 कंडक्टर हैं तो तीनों को अलग अलग इंसुलेशन दिया गया है। उसके बाद है मेटलिक शीट या लेड शीट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर, गैस एंड अदर डैमेजिंग लिक्विड, जैसे एसिड वगैरह या एल्काइंस वगैरह, ठीक है। इन द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, ठीक, जो सॉइल में मौजूद होंगी या एटमॉस्फेयर में मौजूद होंगी। ये मेटलिक शीट ऑफ लेड और एल्युमिनियम, ये लेड की होती है, एल्युमिनियम की होती है। इस प्रोवाइडेड ओवर इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन के ऊपर इसको प्रोवाइड कराया जाता है, इसकी लेयर होती है, ये लेड या एल्युमिनियम की बनी होती है। क्यों लगाई जाती है, ताकि मॉइस्चर और गैसेज और लिक्विड, जो अलग अदर डैमेजिंग लिक्विड होती है उनसे ये बच सके, ठीक है, उनसे ये बच सके, ठीक है।